हवाले से जो खबर आ रही है, जहां पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव आ सकता है। एक्सिस बैंक में हम देख रहे हैं भारी गिरावट है और शेयर 4% के पार फिसल गया है। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो कमेंट्री आई है मैनेजमेंट की, वो काफ़ी चिंता दिलाने वाली है निम्स पर लेकर। लेकिन मिताली हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स लेकर। मिताली, हाय। देखिए, गिरावट तो गहरा रही है जहाँ तक एक्सिस बैंक की चाल की बात है, लेकिन ये बताइएगा कि निम्स को लेकर क्या यहाँ पर संकेत जारी किए गए हैं, क्या कमजोरी के संकेत हाईलाइट किए गए हैं मैनेजमेंट की तरफ से? जी, सुबह से ही काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है एक्सिस बैंक में। दरअसल अभी जो सिटी का एक व्यू आया है, उसके बाद वह मैनेजमेंट की कमेंट्री हमने देखी है कि उनका कहना है कि निम्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है थोड़ी यहाँ पे Q4 और आगे आने वाले Q1 FY27 के Q1 में निम्स जो है वहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। उस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री के कारण आज स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो बैंक ने जो निम्स की गाइडेंस है वो कम नहीं करी है। उनका कहना है कि जो टाइमलाइन है वो यहाँ पे थोड़ी पुश होती हुई नज़र आ सकती है। रिकवरी में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग सकता है, यानी मार्जिन जो है वो सुधरेगा लेकिन टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग सकता है। और स्लो रिकवरी के चलते प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है अभी स्टॉक में, जो हमने देखा। और सिटी का कहना है कि एक्सिस बैंक पर उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस कल के क्लोज के आसपास यानी 1285 ही उन्होंने मेंटेन किया है। उनका कहना है कि जो निम्स पर प्रेशर है वो नियर टर्म अर्निंग्स को इफेक्ट कर सकता है बैंक के, और साथ ही का वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है सिटी को, जो कि डाउनसाइड रिस्क ज़्यादा बढ़ा रहा है स्टॉक की। अब सवाल ये उठता है कि निम्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। तो निम्स जो है वो बैंक की सबसे बड़ी अर्निंग इंजन होता है। और सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो यहाँ पे जो बैंक है वो जिस रेट पर लोन देता है और जिस रेट पर पैसा बोरो करता है मार्केट से, उसका जो इफेक्ट है, जो डिफरेंस है, उसे हम निम्स कहते हैं। और निम्स अगर बढ़ते हैं तो प्रॉफिट बढ़ता है कंपनी का, लेकिन निम्स अगर कम होते हैं तो यानी कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे आपको स्लो देखने को मिल सकती है। इसलिए जो मार्केट है वो निम्स पे हर छोटी से छोटी बारीकी को, कमेंट्री को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है, जिसके कारण हमने देखा कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा आज गिरावट देखने को मिल रही है। इस पर मैनेजमेंट का कहना है कि निम्स में रिकवरी ज़रूर होगी, लेकिन आपको सी शेप्ड रिकवरी देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि शुरू में थोड़ा प्रेशर बना रहेगा स्टॉक में, जो मार्जिन है वहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। और बैंक का एस्टिमेट है कि अगले आने वाले 15 से 18 महीनों में जो निम्स है वो 3.8% के लेवल के अराउंड आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आप स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो आज हमने देखा करीबन 4% या उससे ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले महीने हम देखें तो करीबन 1% स्टॉक लुढ़का हुआ नजर आया। पिछले 6 महीने में करीबन 2% का मामूली रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है और 1 साल में 15% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देता है। यानी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस आप देखें तो ठीक ठाक नज़र आ रही है, लेकिन नियर टर्म में जो ये निम्स का प्रेशर है उसके कारण आप स्टॉक में थोड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर फ़िलहाल एक्सिस बैंक के हवाले से ख़बर जिसने मूड ख़राब किया, और लिहाजा हम स्टॉक पे इम्पैक्ट भी देख रहे हैं। शुक्रिया मिताली तमाम डिटेल्स देने के लिए। लेकिन राजेश भोसले हमारे में सबसे पहला काउंटर लेकर आएंगे स्क्रीन पर। एक्सिस बैंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर मैनेजमेंट की कमेंट्री जो आई है उस पर साफ तौर से दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि निम्स निचले स्तर तक फिसल सकते हैं, और बैंक ने निम्स की गाइडेंस जो है वो कम कर दी है। रिकवरी की पाइपलाइन को भी आगे बढ़ा दिया है। निम्स पर दबाव से सिटी ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और न्यूट्रल रेटिंग के साथ ही 1285 का लक्ष्य एक दे दिया है। महंगे वैल्यूएशन से भी शेयर पर दबाव जो है वो बढ़ा है। लेकिन अब यहाँ पर निम्स क्यों इतने अहम है? बैंक की कमाई का सबसे बड़ा आधार होता है, और बैंक जिस रेट पर कर्ज देता है और जिस रेट पर कर्ज लेता है उसका ये अंतर दर्शाता है। और निम्स बढ़ेगा तो कमाई बढ़ेगी, घटेगा तो ग्रोथ भी धीमी हो जाएगी। लिहाजा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ स्टॉक की चाल पर भी। मैनेजमेंट ने निम्स में सी शेप्ड रिकवरी जो बताई है, अगले 15 से 18 महीनों में निम्स करीब 3.8% तक पहुँचेगा। और क्लियरली शेयर भी हम देखें तो अच्छा खासा यहाँ पर आज गोता लगा रहा है। एक साल में लगभग 15% के आसपास की कमाई यहाँ पर एक अपमूव हमने देखा है। लेकिन राजेश, अब ये जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है ये परेशान करने वाली है। अब इसका इम्पैक्ट एक तरह से हम फिलहाल चाल में देख ही रहे हैं, लेकिन और कितनी वीकनेस आपको लगता है कि इसके बदौलत आ सकती है? जी देखिए कविता जी, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइवेट बैंक काउंटर था एक्सिस बैंक, काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा था। बट आज का जो फॉल है इसके साथ साथ इसने अपने शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स को ब्रेक किया है। 20 EMA अलॉन्ग विद दैट 50 EMA भी ब्रेक किया है।
पास्ट में हमने देखा था कि कभी भी बाउंस डिप आता था तो डिप में 20 EMA को होल्ड करता था, बट आज अलॉन्ग विद 20 EMA 50 EMA भी ब्रेक किया। तो अभी फिलहाल मोमेंटम थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है, प्राइजेस जो है फर्दर करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रहा है वो है अराउंड 1200 के आसपास, जो इसका 89 EMA है। एंड अगर आप देखें तो सितंबर से जो रैली स्टार्ट हुई थी 1050 से, तो उसका एक 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। तो अभी फिलहाल के थोड़ा सा वेट एंड वॉच का राय रहेगा। 1200 के आसपास जो है इसका नेक्स्ट की सपोर्ट रहेगा। 1200 यहाँ पर नेक्स्ट की सपोर्ट जिसका आपको ध्यान रखना होगा।